प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, और हम इसकी पहली प्रश्नावली हल कर रहे हैं, प्रश्नावली 1.1। अब इस प्रश्नावली के हम प्रश्न नंबर 7 तक पहले ही हल कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि भाई प्रश्नावली 1.1 में हम प्रश्न नंबर 8 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि भाई प्रश्न नंबर 7 तक हम पहले ही लगा चुके हैं। अब भाई प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई समुच्चय है ए बराबर, जहां हमारे पास भाई अवयव हैं 1 2 3 4 5। कोई भाई समुच्चय हमने ए लिख लिया। अभी कह रहा है कि हमारे पास एक रिलेशन है आर बराबर, तो भाई एक रिलेशन हमारे पास है। अब क्या रिलेशन है कि भाई ए कामा बी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी सम संख्या है। ये भाई हमारा रिलेशन है। अभी कह रहा है कि क्या प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो भाई पहली बात तो हमें ये दिखाना है कि जो यह वाला संबंध है यह तुल्यता संबंध है या नहीं है। अब भाई तुल्यता संबंध कब होता है? जब यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही हो। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। अब भाई आर दिया हुआ है कि ए कामा बी सच दैट कि मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी जो है वह सम संख्या है। अब भाई आप चाहो तो पहले आर का रोस्टर रूप लिख लो और भाई उससे सिद्ध कर लो, या भाई चाहो तो हम ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं। जैसे भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी सम संख्या है। तो अगर भाई हमें यह स्वतुल्य सिद्ध करना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, संख्याएं ना सेम सेम कर देंगे, अर्थात ए माइनस ए। अब भाई बताइए कि क्या ए माइनस ए सम संख्या होगी? तो भाई ए माइनस ए का मान होगा 0, और भाई 0 को हम सम संख्या मानते हैं, अर्थात भाई मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ए एक सम संख्या होगी। भाई इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ए कॉमा बी आर में है तो ए कामा ए भी आर में है, और अगर ए कामा ए आर में है तो यह स्वतुल्य संबंध हो गया। तो भाई यहाँ पर स्वतुल्य संबंध है। अभी भाई आ जाओ सममित पर, तो लिखो भाई क्या दिया हुआ है, यदि a माइनस बी मॉड्यूलस सम संख्या है। तो भाई सममित में होता क्या है कि आप संख्याओं को उल्टा कर दो। अगर संख्याओं को उल्टा कर दो और संबंध तब भी लागू हो जाए, तो भाई देखो, अगर आप इसे इस प्रकार से लिख दो, भाई ऊपर था मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी और भाई नीचे है मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए। अब अगर आप भाई मॉड्यूलस को जानते हो तो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी और मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए दोनों का मान समान होगा, क्योंकि भाई आप जानते हो कि अगर कहीं पे लिखा हो मॉड्यूलस 3 और भाई लिखा हो मॉड्यूलस माइनस 3, दोनों का मान ही 3 होता है। तो अगर यह एक सम संख्या है तो भाई यह भी एक सम संख्या होगी, और अगर है तो यहाँ आप लिख सकते हो कि अगर a कामा b R में प्रेजेंट है और b कामा a भी R में प्रेजेंट है, तो भाई यह सममित संबंध है। तो भाई हमने लिख दिया कि जो R है हमारे पास वह सममित संबंध है। अभी आ जाओ अपने संक्रामक संबंध पर। अब भाई संक्रामक में क्या होता है, अगर लिखा हुआ है a माइनस बी मॉड्यूलस सम संख्या है, तो भाई यहां 3 अवयव लिए जाते हैं। अगर उसी प्रकार b माइनस सी सम संख्या है तो भाई नियम होता है, तो आप क्या करो, यहां अगर a माइनस बी सम संख्या है, b माइनस सी सम संख्या है, तो भाई इन दोनों को जोड़ दो। अब यहां है माइनस बी और यहां है प्लस बी, तो भाई घटेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस सी। और भाई अगर आप सम संख्या से सम संख्या घटाओगे तो भाई उत्तर भी सम संख्या ही आएगा। और अगर a माइनस सी मॉड्यूलस सम संख्या है, अर्थात यह वाला संक्रामक संबंध होगा।
लिखोगे कैसे? इस प्रकार से भाई, ए कामा बी और बी कामा सी अगर आर में है तो भाई नियम होता है कि ए कामा सी भी आर में होना चाहिए, और अगर ए कामा सी आर में है तो संबंध कैसा हो जाएगा? संबंध हो जाएगा संक्रामक। अब भाई नियम क्या कहता है कि जहां पर तीनों ही संबंध लागू हो जाएं, तो भाई आप उसके नीचे लिख दोगे कि आर जो है वह तुल्यता संबंध है। तो भाई यही हमें सिद्ध करना था कि आर जो है वह तुल्यता संबंध है। भाई ये तो एक पॉइंट हो गया। अभी भाई दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब भाई हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, इसी में है कि 1, 3, 5 ये जो है भाई कोई अवयव हैं 1, 3, 5, क्या ये इस संबंध से संबंधित हैं? तो भाई देख लो, यहाँ है a माइनस बी सम संख्या है। तो भाई अगर इनको आप ऐसे लिखोगे 1, 3, 1, 5, 3, 5, 5, 3, इस प्रकार से भाई संबंध बनाओगे a कामा बी को, तो भाई आप कहीं पर भी घटाकर देख लो, उत्तर जो भाई है वह एक सम संख्या ही आएगा। अब चाहे आप 1 से 3 घटाओ, 3 से 5 घटाओ, 1 से 5 घटा लो, भाई उत्तर एक सम संख्या ही आना है। अर्थात 1, 3, 5 पर यह संबंध एकदम लागू होगा। और भाई आप लिख दोगे कि इसके अवयव जो हैं वह एक दूसरे से संबंधित हैं। उसी प्रकार भाई इसमें ही पूछ रहा है कि क्या 2, 4 में ऐसा है? तो भाई यहाँ देख लो 2, 4 में भी ऐसा होगा। अब भाई इन्हें आप आपस में घटा लो तो क्या आएगा? सम संख्या आएगी। भाई 2 से 4 घटा लो, 4 से 2 घटा लो, सम संख्या ही आएगी। अर्थात भाई इसके भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। और भाई इसी में अगला पूछ रहा है कि 1, 3, 5 का 2, 4 से कोई संबंध नहीं है। अब भाई यहाँ पे ध्यान दो, 1, 3, 5 और यहाँ है 2, 4। कह रहा है कि क्या इनका आपस में कोई संबंध है? तो भाई आप चेक कर लो, 1 का 2 के साथ संबंध बनेगा? नहीं बनेगा। भाई घटाओगे तो सम संख्या नहीं आएगी। 1 का 4 के साथ में सम नहीं आएगी। 3 से 2 और 3 से 4 सम संख्या नहीं आएगी। 5 से 2 और 5 से 4 सम संख्या नहीं आएगी। अर्थात भाई 1, 3, 5 और अगर 2, 4 को आपस में करोगे तो कभी भी सम संख्या नहीं आएगी। और आप यहाँ लिख दोगे कि 1, 3, 5 और 2, 4 आपस में संबंधित नहीं है। अब भाई प्रश्न नंबर 9 पे आ जाओ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि हमारे पास भाई कोई समुच्चय है। समुच्चय हमने लिखा हुआ है कि भाई समुच्चय है a बराबर x बिलोंग्स टू z, और भाई जहाँ x का मान है 0 से लेके 12 तक। अर्थात भाई यहाँ हमें 0 से लेकर 12 तक पूर्ण संख्याएं लिखनी है। तो भाई इसे चाहें तो हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, और भाई कहाँ तक जाना है? 12 तक जाना है। तो भाई ये तो हो गया हमारे समुच्चय का रोस्टर फॉर्म। अब हमारे पास यहाँ भाई 2 संबंध हैं। अब पहला संबंध क्या कह रहा है कि r बराबर a कामा b सच दैट कि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b 4 का गुणज है। और भाई दूसरा है कि a बराबर b है, और भाई हमें लाना है कि यह दोनों ही तुल्यता संबंध हैं। तो भाई ये वाला सवाल तो एकदम सम संख्या की तरह है। भाई वहाँ था कि सम संख्या है, भाई सम संख्या का मतलब होता है 2 का गुणज है, और यहाँ कह रहा है कि 4 का गुणज है। तो भाई शुरू करते हैं पहला सवाल। अभी आप चाहो तो इसे सीधे ही लगा सकते हो बिना रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए। कैसे? भाई यदि क्या लिखा हुआ है कि a माइनस बी 4 का गुणज है, अगर भाई मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी 4 का गुणज है तो क्या मॉड्यूलस ऑफ a माइनस a, अब भाई a माइनस a का मान क्या होगा? 0। अब भाई बताइए कि क्या 0 4 का गुणज है? तो भाई 0 हर संख्या का गुणज होता है, तो भाई जो 0 है वह 4 का गुणज होगा, और अगर होगा तो यह स्वतुल्य संबंध है। कैसे लिखोगे?
ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, देन ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कामा बी आर में है तो ए कामा ए भी आर में होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो भाई लिख दो कि आर जो है वह स्वतुल्य है। ठीक है, अब भाई आ जाओ दूसरे वाले संबंध पर, फिर से लिख लो वही बात। यदि मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है, अब भाई अगर a माइनस बी मॉड्यूलस 4 का गुणज है तो क्या इसका उल्टा कर दो, आप इसे लिख दो मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए। अब भाई हमने आपको पिछले सवाल में बताया था कि अगर मॉड्यूलस लगा हुआ है तो a माइनस बी हो या b माइनस ए हो, दोनों का मान एक जैसा होगा, जितना इसका मान होगा उतना ही इसका मान होगा। तो अगर वह संख्या 4 का गुणज है तो भाई नीचे वाली संख्या भी 4 का गुणज होगी। और अगर ऐसा है तो आप यहाँ लिख सकते हो कि a कामा b अगर r को बिलोंग करते हैं, तो भाई अगर b कामा a भी r को बिलोंग करता है तो आप क्या लिख सकते हो कि r सममित संबंध है। तो भाई r क्या आ गया, r आ गया सममित। अब आ जाओ संक्रामक पे, तो भाई लिख लो यदि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी 4 का गुणज है। अगर मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी 4 का गुणज है और मॉड्यूलस ऑफ b माइनस सी भी 4 का गुणज है, तो भाई आप क्या करो, इन दोनों को ना जोड़ दो। तो भाई जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल और क्या बचेगा, a माइनस सी। तो भाई अगर कोई दो संख्याएं ऐसी हैं जो 4 का गुणज हैं तो भाई उन्हें चाहे आप जोड़ो घटाओ, जो भी आंसर आएगा वह हमेशा भाई नियम है कि 4 का गुणज ही होगा। तो यहाँ आप लिख देना कि a माइनस सी 4 का गुणज है। और अगर ऐसा है तो यहाँ आप लिख सकते हो कि a कामा b b कामा c अगर r को बिलोंग करते हैं तो a कामा c भी r को बिलोंग करेगा। कब करेगा, अगर r जो है वह संक्रामक है। तो आपने भाई देखा कि r यहाँ स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है। अगर r तीनों ही है तो भाई आप यहाँ लिख देना कि जो हमारा r है वह तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन। कब होता है, जब r तीनों ही संबंध फॉलो करता है। तो भाई पहला सवाल तो हो गया, लेकिन भाई यहाँ पर एक चीज और पूछ रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को लिखिए। अर्थात भाई हमें एक मान दिया हुआ है, एक किसी एक चीज का मान पता है हमें, अब चाहे उसे आप a का मान मान लो और चाहे भाई मान लो b का मान। तो भाई एक से संबंधित हमें मान लिखने हैं r में। अर्थात भाई अब ऐसा आप रिलेशन लिख दो कि संख्याएं 4 का गुणज आ जाए। तो भाई कैसे लिखोगे, 1 कामा 5, 5 कामा 1, अगर भाई घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा ना। ऐसे ही 1 कामा 9 और 9 कामा 1, भाई केवल 4 ऐसे बनेंगे कि जब आप 1 के साथ लिखोगे और भाई संख्याएं 4 से कट जाएंगी। अब भाई आ जाओ यहाँ दूसरे खंड पे। अब भाई दूसरा खंड क्या कह रहा है कि R में a कामा b सच दैट a बराबर b। अब भाई कहीं पर भी अगर बराबर का निशान लगा हुआ है तो समझ जाया करो कि भाई वह तुल्यता संबंध होगा। क्योंकि भाई आप कैसे लिखोगे, यदि a बराबर b तो क्या हम a बराबर a लिख सकते हैं। तो भाई आप a बराबर a लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो यह स्वतुल्य संबंध हो गया। तो आप यहाँ लिख दो कि r क्या है, r स्वतुल्य है। और भाई कैसे लिखोगे कि a कामा b अगर r को बिलोंग करता है तो a कामा a भी r को बिलोंग करना चाहिए। अगर करता है तो r स्वतुल्य है। दोबारा आ जाओ, यदि a बराबर b कहीं पर लिखा है तो क्या इसे आप b बराबर a लिख सकते हो। तो भाई हम लिख सकते हैं, अगर a बराबर b है तो b बराबर a भी होगा। अगर ऐसा है तो इसे आप ऐसे लिख दो कि a कामा b अगर r को बिलोंग करता है
तो क्या बी कामा ए आर को बिलोंग करता है? अगर करता है तो आर क्या है भाई? आर हो जाएगा सममित संबंध। तो भाई दो क्लियर हो गए, आर स्वतुल्य है और आर सममित भी है। अब आ जाओ तीसरे वाले पर। यहां भाई लिखेंगे यदि a बराबर b और अगर कहीं पर लिखा हो b बराबर c, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर c है? तो भाई हम लिख सकते हैं, अगर a बराबर b है और b बराबर c है तो हम a बराबर c लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो यह हो गया एक संक्रामक संबंध। और भाई लिखते कैसे हैं कि a कामा b और b कामा c अगर R में है तो नियम कहता है कि a कामा c भी R में होना चाहिए, और अगर है तो R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा संक्रामक संबंध। तो भाई देखा आपने कि R यहाँ स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो भाई आप यहाँ लिख दोगे कि चूंकि R स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों ही संबंध में है, इसलिए R तुल्यता संबंध होगा। फिर भाई वही सवाल आएगा कि एक से संबंधित अवयव R में लिखो। तो भाई R में संबंध क्या है इस बार? A बराबर B, संख्याएं बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम एक से संबंधित अवयव लिखेंगे तो केवल भाई एक आएगा जोड़ा, 1 कामा 1, चूंकि यहाँ A और B बराबर करने हैं। ठीक है भाई, तो यहां आपने देखा कि दोनों ही संबंध तुल्यता संबंध हो गए। अब भाई प्रश्न नंबर 10 पे आ जाओ सीधा। कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो। अभी भाई हमारे पास यहाँ 5 खंड हैं, हमने भाई पांचों खंड लिखे हुए हैं। हमें ऐसे संबंध बनाने हैं जो कि भाई निम्नलिखित जो है हमारे कंडीशन उनको फॉलो करते हो। जैसे भाई पहली कंडीशन है कि सममित हो लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक ना हो। तो भाई ऐसे ही हमारे पास यहाँ 5 कंडीशन है और हमें बनाने हैं संबंध। तो भाई अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है कभी, तो भाई हल करने का बड़ा ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप कोई समुच्चय लिख लो अपने मन से, 1 कामा 2 कामा 3। अब भाई हमने यहाँ पर कोई समुच्चय लिख लिया है कि यहाँ पर 3 अवयव हैं, 1 कामा 2 कामा 3। अब हम बनाएंगे यहाँ पर रिलेशन। अब भाई कह रहा है कि सममित हो लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक ना हो। तो भाई यहाँ पे आर कैसा बनाओगे आप? देखिएगा, सममित में क्या होता है कि जस्ट उल्टा चीजें लागू होती हूं, लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम कहीं पर 1 कामा 2 लिखें तो वहां पर हम 2 कामा 1 भी अगर लिख दें तो वह संबंध सम्मित हो जाएगा। भाई 1 कामा 2 है तो उसका उल्टा 2 कामा 1 भी है, तो यह संबंध सम्मित तो है, स्वतुल्य नहीं है। भाई स्वतुल्य के लिए 1 कामा 1 या 2 कामा 2 होना चाहिए था। और भाई संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि अगर 2 और 2 को आप छोड़ दोगे तो यहाँ पर 1 कामा 1 भी होना चाहिए था। तो ये संबंध केवल सम्मित है, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है कि संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य और सम्मित ना हो। देखना भाई कितना सिंपल है लिखना, सीधा R बराबर लिखिए, यहाँ लिखो 1 कामा 2 और भाई संख्याएं सेम सेम करके लिखा करो। जैसे यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ शुरुआत में आप 2 लिख दो। तो यहाँ लिखा है 1 कामा 2, यहाँ लिखा है 2 कामा 3। अब आप 2 और 2 को छोड़ दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 कामा 3। तो यहाँ लिख दो आप 1 कामा 3। तो भाई ये वाला जो संबंध है यह संक्रामक हो गया, लेकिन भाई स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर भी 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3 नहीं लिखा हुआ है। सममित भी नहीं है, क्योंकि भाई किसी चीज का उल्टा भी नहीं लिखा हुआ है। तो यह संबंध केवल संक्रामक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। अब भाई यहाँ आ जाओ तीसरे वाले पे। अभी यहाँ 2-2 करने हैं और 1-1 नहीं करना है। जैसे यहाँ कह रहा है कि स्वतुल्य है, सम्मित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। अभी भाई आपको यहाँ रिलेशन बनानी है, तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, हम तरीका बदल लेंगे। अभी भाई जैसे आप भाई अपने मन से सोचो कि ऐसा क्या कर दें हम कि भाई वह स्वतुल्य हो, सम्मित हो, परंतु संक्रामक ना हो। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है कि R बराबर A कामा B सच दैट, भाई लिख दो A B का मित्र है।
अब अगर ए बी का मित्र है तो भाई यह संबंध स्वतुल्य हो सकता है, क्योंकि भाई ए खुद का मित्र है। अब भाई कोई भी इंसान हो वह अपना तो मित्र होता ही होता है, क्योंकि भाई कोई भी इंसान खुद का दुश्मन नहीं होता होगा। स्वतुल्य है, सम्मित भी है। अगर भाई ए बी का मित्र है तो बी ए का मित्र होगा, लेकिन भाई संक्रामक नहीं है। अब संक्रामक कैसे नहीं है देख लो। अगर ए बी का मित्र है, भाई ए और बी मित्र है, बी और सी मित्र हैं, तो भाई जरूरी नहीं है कि ए और सी भी मित्र हो। ऐसा भी भाई हो सकता है कि शायद ए और सी एक दूसरे को जानते ही ना हो, तो भाई यह संबंध संक्रामक नहीं होगा, लेकिन स्वतुल्य और सम्मित है। अब चौथे वाले पे आ जाओ। स्वतुल्य संक्रामक करना है लेकिन सममित नहीं होना चाहिए। अगर भाई ऐसा संबंध कहीं पर आ जाए तो भाई सिंपली आप ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का प्रयोग करो। ए और बी सच दैट ए छोटा है बी से। अब भाई यहां देखो स्वतुल्य होगा क्या कि भाई ए छोटा है बी से, तो भाई ए छोटा है ए से नहीं हो सकता है। तो आप क्या करो, यहां पर भाई बराबर का भी निशान लगा दो। अभी होगा कि ए बराबर है ए से, तो भाई हो सकता है, लेकिन भाई यह चीज आप उल्टा करके नहीं लिख सकते हो कि यहां पर बी छोटा है बराबर है ए, जबकि भाई यह संबंध संक्रामक हो जाएगा। जैसे अगर कहीं पे लिखा हो इस प्रकार से, तो भाई इसको आप बड़े ही आराम से ऐसे लिख सकते हो। अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो भाई गारंटी है कि ए जो होगा वह सी से छोटा होगा। तो यहाँ पर यह संबंध स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन इसको आप उल्टा करके नहीं लिख सकते हो, सो यह सम्मित नहीं है। अभी आ जाओ भाई, सम्मित हो, संक्रामक हो, लेकिन स्वतुल्य ना हो, उल्टा हो जाता हो, तीन लोगों पर लागू हो जाए, लेकिन भाई अपने पर लागू ना होता हो। जैसे आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए बी का भाई है। और भाई चाहो तो आप यहां मेंशन कर दो कि जो ए और बी हैं दोनों ही पुरुष हैं। और अगर भाई ए और बी दोनों ही पुरुष हैं तो भाई यह संबंध खुद पर लागू नहीं होगा। भाई कोई भी इंसान अपना भाई नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ए बी का भाई है तो बी ए का भाई होगा। संक्रामक में क्या होता है, अगर ए और बी भाई भाई हैं, बी और सी भाई भाई हैं, तो भाई गारंटी है कि ए और सी भाई भाई होंगे, अर्थात भाई ए बी सी तीनों ही भाई भाई हैं। सो भाई यहाँ पर पांचों संबंध क्लियर हो गए। अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। अब आ जाओ भाई प्रश्न नंबर 11 पर। क्या कह रहा है कि समतल में कोई बिंदु है और भाई हमारे पास आर है कि P और Q इस प्रकार है कि P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो भाई पहला तो ये दिया हुआ है। अब जैसे आप कोई मूल बिंदु खींच लो इस प्रकार से, तो भाई मूल बिंदु हो गया O हमारा। अब भाई मान लो बिंदु P कहीं पर है तो हमारी दूरी क्या हो जाएगी OP। और भाई मान लो कोई बिंदु Q है तो भाई दूरी क्या हो जाएगी OQ। अब कह रहा है कि दूरियां जो हैं दोनों समान हैं, तो भाई हमें पहली बात तो लाना है कि R जो है वह तुल्यता संबंध है। तो भाई देख लो, अभी हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है कि OP है और OQ बराबर है। भाई अगर बराबर है तो इसे आप OP बराबर OP लिख सकते हो, तो भाई हम लिख सकते हैं। और अगर भाई हम ऐसा लिख सकते हैं तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। अगर आप सेम संख्या कर सकते हो तो स्वतुल्य हो जाएगा। अभी इसको ऐसे लिख लो, यदि OP बराबर OQ, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो OQ बराबर OP। तो भाई हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर आप उल्टा लिख सकते हो तो भाई लिख दो कि R जो है वह सममित भी होगा। अभी आ जाओ भाई संक्रामक पे, लिखो यदि OP बराबर OQ। अभी भाई यहां पर क्या है, कोई तीसरा पॉइंट ले लो। जैसे तीसरा पॉइंट हमने ले लिया R, तो ये हो गया OR। और भाई यहां लिख लो OQ बराबर OR, OP बराबर OQ, OQ बराबर OR। तो क्या
OP और OR बराबर होंगे? तो भाई बराबर होंगे, तो R क्या होगा? R हो गया हमारा संक्रामक। तो भाई अगर यहां पर तीनों ही संबंध हो गए हैं तो भाई लास्ट में आप आराम से लिख सकते हो कि भाई जो R है वह तुल्यता संबंध होगा। तो भाई पहली बात तो सिद्ध हो गई। अब भाई दूसरी बात कह रहा है कि सिद्ध करो कि जो ऐसे बिंदु हैं हमारे पास जो मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं या भाई वृत्त पर स्थित होंगे। तो भाई ऐसे आप कई सारे बिंदु मान लो, अगर इनसे भाई वृत्त खींचोगे तो क्या होगा? ये सारी त्रिज्याएं हो जाएंगी और भाई त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं। तो अगर ऐसे आप कई सारे बिंदु ले लोगे तो वह हमेशा वृत्त पर स्थित होंगे, क्योंकि भाई ये त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो भाई ये वाला सवाल हो गया। आपको लिख देना है कि हाँ ऐसे बिंदु वृत्त पर स्थित होंगे और जिनका केंद्र क्या होगा? केंद्र होगा हमारा मूल बिंदु। अब भाई प्रश्न नंबर 12 पे आ जाइए। कह रहा है कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में R है कोई। अब R किस प्रकार से है? भाई कह रहा है कि T1 और T2 इस प्रकार है कि T1 और T2 समरूप हैं। तो भाई हमें यह सिद्ध करना है पहली बात तो कि R एक तुल्यता संबंध है। तो भाई पहले यही सिद्ध कर लेते हैं। अगर T1 और T2 समरूप हैं तो भाई इस बात को यहाँ लिख दो कि यदि T1 और T2 कैसे हैं? समरूप हैं। अब भाई समरूप कैसे होते हैं? जो भाई देखने में एक जैसे होते हैं और भाई उनकी भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपातिक। ठीक है। अगर T1 और T2 समरूप हैं तो भाई निश्चित रूप से T1 और T1 तो समरूप हो गए ही होंगे। भाई अगर T1 और T2 समरूप हैं तो T1 स्वयं के समरूप तो हो सकता है। भाई कोई भी चीज स्वयं के समरूप हमेशा होती है। तो आप यहाँ लिख देते भाई कि R जो है वह स्वतुल्य है। ठीक है। अगर T1 और T2 समरूप हैं तो भाई यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि T2 और T1 जो होंगे वह भी समरूप होंगे। तो भाई अगर T1 T2 के समरूप है तो भाई T2 भी T1 के समरूप होगा। अगर आप उल्टा लिख सकते हो तो R कैसा होगा? R होगा सममित संबंध। तो R स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। अब आ जाओ भाई तीसरे वाले पे। अगर जो T1 है वह T2 के समरूप है, जो भाई T2 है अगर वह T3 के समरूप है तो भाई निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि T1 और T3 भी समरूप होंगे। और अगर ऐसा है तो R क्या होगा? R संक्रामक संबंध होगा। अब भाई चूंकि R तीनों ही संबंध फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ R जो है वह तुल्यता संबंध है। तो भाई एक बात तो हमने प्रूव कर दी कि R जो है वह तुल्यता संबंध है। अब भाई इसी में एक सवाल और भी है कि जो हमारा T1 है वह 3, 4 और 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज हैं। जो हमारा T2 है भाई T2 है 5, 12 और 13 वाले समकोण त्रिभुज। और जो हमारा T3 है वह है 6, 8 और 10 वाले समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो भाई कह रहा है कि बताइए कि ये वाला संबंध इनमें किन में दो पे लागू हो जाएगा। तो भाई हमें यह दिखाना है कि जो ये वाला संबंध है, समरूप वाला संबंध, भाई इनमें किस पर लग जाएगा। तो भाई ध्यान दीजिएगा, समरूप क्या होते हैं? भाई तीनों ही समकोण त्रिभुज हैं, देखने में एक जैसे होंगे लेकिन भाई भुजाएं भी समानुपातिक होनी चाहिए। अब देखिएगा 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, भुजाएं अनुपातिक हो गई, अर्थात T1 और T3 के बीच यह संबंध लागू हो जाएगा। अर्थात आप यहां कह सकते हो कि T1 और T3 जो हैं वह समरूप होंगे। तो भाई इस प्रकार ये सवाल नंबर 12 भी हो गया। तो अब प्रश्न नंबर 13 पर कह रहा है कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में, अब हमारे पास कोई समुच्चय है जिसमें समस्त बहुभुज आ जाते हैं, उसमें हमारे पास एक संबंध है R बराबर P1 और P2 इस प्रकार है। अब भाई किस प्रकार है
कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। भाई जितनी भुजाएं P1 में है उतनी ही भुजाएं P2 में है। तो सबसे पहले तो हमें प्रूव करना होगा कि R तुल्यता संबंध है। भाई यहाँ पे लिखा है समान है, समान का अर्थ होता है बराबर, और अगर कहीं बराबर का निशान लग गया तो भाई समझ जाओ वह तुल्यता संबंध होगा। अगर कहीं पे लिखा हो P1 बराबर P2 तो भाई उसे हम P1 बराबर P1 भी लिख सकते हैं। अगर आप समान संख्या लिख सकते हो तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा स्वतुल्य। ठीक है, अगर P1 बराबर P2 तो हम P1 बराबर P1 भी लिख सकते हैं, स्वतुल्य हो गया। इसी प्रकार भाई आगे चलो, अगर P1 बराबर P2 तो क्या इसको हम P2 बराबर P1 लिख सकते हैं, तो भाई लिख सकते हैं। यहाँ पर आप उल्टा कर सकते हो। अगर आप उल्टा कर सकते हो तो R कैसा हो जाएगा, R हो जाएगा सममित संबंध। और भाई अब आ जाओ तीसरे वाले पे, यदि P1 बराबर P2 और अगर आप कोई तीसरा ले लो बहुभुज जिसका भाई नाम है P3, अगर P1 बराबर P2 हो गया, P2 बराबर P3 हो गया, तो क्या हम P1 बराबर P3 लिख सकते हैं, तो भाई यहाँ से लिख सकते हो। अगर P1 और P2 बराबर हैं, P2 और P3 बराबर हैं, तो भाई P1 और P3 भी बराबर होंगे, और अगर बराबर हैं तो R हो जाएगा हमारा संक्रामक संबंध। और भाई अगर R तीनों ही संबंध फॉलो कर रहा है तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि R तुल्यता संबंध होगा, क्योंकि भाई वो तीनों ही संबंध फॉलो कर रहा है तो तुल्यता तो हो गया। आगे आ जाओ, अब कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई के भुजाओं के जो समकोण त्रिभुज हैं, हमें भाई उससे संबंधित सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। अब भाई यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास 3, 4, 5 के समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज। तो भाई हमें A में ना अवयव ज्ञात करने हैं। तो भाई यहाँ हमें लंबाई से तो मतलब है नहीं कि भाई वो 3, 4, 5 वाले हैं या 5, 6, 7 वाले हैं। हमें भुजाओं की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, हमें भुजाओं की संख्या से मतलब है। तो भाई भुजाओं की संख्या, एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, और भाई किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं ही होती हैं। तो A में क्या लिख दोगे, A में लिख दोगे सभी त्रिभुज, अर्थात भाई कोई भी त्रिभुज होंगे उसमें 3 ही भुजाएं होंगी, और अगर भुजाएं समान हैं तो वह समुच्चय बन जाएगा। अब भाई सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 14 पे। क्या कह रहा है कि XY तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। अब भाई कोई XY तल है, वहां पर जितनी भी रेखाएं होंगी उन्हें हम L कहेंगे। अब उनके बीच हमें एक रिलेशन पता है कि L1 और L2 के बीच एक संबंध है। क्या संबंध है कि L1 और L2 आपस में समांतर हैं। तो भाई पहली बात तो हमें सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। तो भाई कैसे प्रूव करोगे, सबसे पहले लिख लो जो हमें दिया हुआ है, L1 समांतर L2। अगर L1 L2 के समांतर है तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि L1 L1 के समांतर है, तो भाई ऐसा हम लिख सकते हैं। कोई भुजा स्वयं के समांतर होती है, अगर होती है तो R स्वतुल्य हो गया। अभी इसका उल्टा कर दो भाई, यदि कहीं पे लिखा हो L1 समांतर L2 तो क्या इसे आप इस प्रकार लिख सकते हो कि L2 समांतर L1, तो भाई लिख सकते हैं। अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगी। उल्टा हो गया तो सममित संबंध हो जाएगा। अब भाई तीसरे पे आ जाओ, अगर L1 L2 के समांतर है, L2 जो है वह L3 के समांतर है, तो भाई निश्चित रूप से L1 और L3 समांतर होंगी। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो R क्या हो गया, R हो गया संक्रामक संबंध। अगर तीनों ही संबंध लागू हो जाएंगे तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो भाई पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। कह रहा है हमारे पास कोई रेखा है y बराबर 2x + 4। अब कोई रेखा है, कह रहा है से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है।
अर्थात भाई इसके समांतर जो भी रेखाएं हो सकती हैं हमें उसका समुच्चय ज्ञात करना है। अब भाई समांतर रेखाओं की एक खास बात होती है कि उनकी प्रवणताएं सेम होती हैं। अब यहाँ प्रवणता क्या है, यहाँ प्रवणता है 2, y बराबर mx प्लस सी, प्रवणता हो गई 2। अर्थात अब आप ऐसी रेखाएं लिख दो जिनकी सबकी प्रवणता 2 हो। तो भाई सूत्र होता है y बराबर mx प्लस सी, m का मान है 2, तो रेखा क्या हो जाएगी 2x प्लस सी, y बराबर 2x प्लस सी। अब यहाँ आप क्या करो, c के मान बदलते रहो और भाई जो भी रेखा आएगी वह इस रेखा के समांतर होगी। अर्थात समुच्चय क्या बन जाएगा y बराबर 2x प्लस सी। अब भाई आ जाओ आप 15वें सवाल पे। हमारे पास कोई समुच्चय है a बराबर 1 2 3 4 अवयव हैं और हमें यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है। अब हमें भाई बताना है 4 खंडों में कि यह रिलेशन किस प्रकार का है। तो भाई हम पहले चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 है, तो भाई देखिए 1, 2, 2, 3, और भाई 4, दिया हुआ है। अर्थात r जो है वह स्वतुल्य तो है। भाई स्वतुल्य में क्या होता है कि संख्याओं के बराबर वाले जोड़े होने चाहिए। तो 1, 2, 2, 3, और 4, हैं। अर्थात भाई r क्या होगा स्वतुल्य होगा। अब भाई चेक कर लो सममित है क्या, देख लो 1, 2 है। अगर भाई 1, 2 है तो नियम है कि 2, 1 होना चाहिए, जबकि भाई कहीं पर यहाँ 2, 1 नहीं है। अर्थात जो r है वह सममित नहीं होगा। तो भाई स्वतुल्य हो गया, सममित नहीं है। आगे आ जाओ भाई, संक्रामक है क्या। अब भाई संक्रामक कैसे देखोगे, जैसे यहाँ आप 2 और 2 को देखो तो भाई 1, 2 होना चाहिए है, जहाँ पर भाई बराबर मिल जाए। जैसे 3, 3 हटा दो तो 1, 3 होना चाहिए है, तो भाई संक्रामक होगा। अर्थात जो हमारा r है वह संक्रामक है। अर्थात भाई जो r है वह स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है, और हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब भाई आ जाओ सीधा प्रश्न नंबर 16 पर। अब हमारे पास यहाँ कोई रिलेशन है r बराबर a, b में कि a बराबर b माइनस 2 होना चाहिए। अर्थात a का मान जो है वह b से 2 कम हो, पहली बात। और भाई दूसरी बात है कि b का मान 6 से ज़्यादा होना चाहिए। भाई b का मान 6 से कम नहीं होना चाहिए। अब देख लो यहाँ तो b का मान 6 से कम है, ये तो भाई रिटायर हो गया। अब भाई दूसरा है कि a का मान जो है वह b से 2 कम हो। अब भाई देख लो कहाँ पर 2 का अंतर है, तो भाई c वाले में ऐसा है कि 2 का अंतर है, और भाई देख लो b का मान 6 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर c वाला ऑप्शन सही होगा।